नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि हम लोग जो आजकल बात कर रहे हैं कि 2025 की स्टार्टिंग होने वाली है। यहाँ पे लिखा है मैंने जनवरी 2025 यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। जनवरी मंथ कैसा रहेगा एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए। यहाँ मंगल बृहस्पति वक्री रहेंगे फर्स्ट मंथ जनवरी में। तो कुंभ लग्न में 11 है। हम जानते हैं कि आपका कुंभ लग्न है, आप स्वयं जानते हैं। लग्न में शनि महाराज बैठे हैं, तो लग्न से स्टार्टिंग करते हैं आपके 10th और 11th, यानी मकर और कुंभ के मालिक शनि महाराज होते हैं। कहाँ बैठे हैं? आपके लग्न में बैठे हैं। एक सामान्य परिपाटी है एक सामान्य कॉन्सेप्ट है कि लग्नस्थ शनि जातक को दौड़ाता है, लेकिन अपनी राशि में बैठा है, आपको धन देने का योग बनाता है। तो कुंभ लग्न वालों, यदि आपको शनि दिक्कत करता है, अपनी दशा में परेशान करता है, धन देने में, धन के आगमन में बाधाएं पहुंचाता है, तो मैंने बताया हुआ है पहले, इसका मतलब आपकी लग्न कुंडली में शनि 4 दिक्कतों से जो है फंसा हुआ है। दिक्कतों में कह लीजिए, पहला उसको उस पर सूर्य की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, चंद्रमा की या मंगल की दृष्टि हो, चाहे शनि पे, चाहे शनि की राशि मकर कुंभ पे, तो शनि फ्लक्चुएटिंग होता है। ऐसे में आपको इन चारों दोषों को दूर करना होता है। कैसे किया जाता है मैंने बताया है आपको। तो शनि ने आपको धन देना चाहिए। 12th हाउस का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है। थोड़ा भी प्रयास करते हैं शनि में बुध आने पे, तो आपके विदेश का ये मजबूत योग बनाता है, जिसे कैश करना पड़ता है, क्योंकि शनि भी न्याय का देवता है और बुध महाराज स्वयं न्याय के देवता होते हैं। मैंने समझाया हुआ है वीडियोस में। तो शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके लग्न में। ठीक बात है। यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टि बैठे अपने मित्र शुक्र के साथ हैं और आपको बेहतर रिजल्ट दे जाएंगे आने वाले मंथ जनवरी में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से देख रहा है ये आपके मंगल की राशि को, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, क्योंकि मंगल महाराज नीच के होके बैठे हैं आने वाले मंथ में। यहां लिख दिया है मैंने मंगल बृहस्पति वक्री, और मंगल देखिए नीच के बैठे हैं 22 तारीख तक। अब मंगल नीच का है, उस पर शनि देख रहा है। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन, भाई बहनों से आर्गुमेंट, भाई बहनों से लिटिगेशन से बचना है आपने, ऐसा योग बनाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे शनि महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 देख रहे हैं आपके 7th हाउस में। फिर समझें, आपकी कुंभ लग्न वाले जातकों, आपके लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं। स्पाउस वाले खाने का मालिक क्या है? भगवान भास्कर है। अब भगवान भास्कर पिता है, लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं आपके। आपका स्वयं का शरीर जो है उसके मालिक शनि है। शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता सूर्य को एब्यूज करता है। ठीक है, तो आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, यदि शनि और सूर्य एक दूसरे को देखते हैं, यानी शनि महाराज की दृष्टि जो है वो भगवान भास्कर पे है, या उनकी सिंह राशि पे है, या सूर्यदेव की दृष्टि शनि या उसकी मकर कुंभ राशि पे है, तो आपको शनि और सूर्य को शांत करना पड़ता है वैवाहिक जीवन की बेहतरी के लिए, अदरवाइज हलचल आ जाती है। और सूर्य और शनि को कैसे शांत करते हैं ये आप समझ लें, क्योंकि आपके लिए ये आवश्यक चीज होती है। लग्न कुंडली में थोड़ा भी हेरफेर हो गया सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन का, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है। भगवान सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा जाता है, उससे पहले जल चढ़ाया जाता है। संडे से स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, देखिएगा। और ट्यूसडे से उसी के बाद एक माला ओम शनि शनिश्चराय नमः जप लेंगे, तो शनि और सूर्य का कैसा भी इंपैक्ट, मैलेशियस गलत इंपैक्ट या कोई भी ड्रॉबैक हो ऐसी जो आपके 7th हाउस को इफेक्टेड करती है, वो दूर हो जाती है। फिर यहां पे ये ध्यान रखना होता है, लग्न का लॉर्ड शनि है और आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक सूर्य है, सूर्य पिता है। अब आपका स्पाउस अगर आपका बाप बनता है तो वो दिक्कत आने लगती है यहाँ पे। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। शनि महाराज की दृष्टि है आपके 7th हाउस में। मकान खाली है, मकान खाली है, देखिए उसके पिता का मकान, तो पिता के मकान का खाली मकान का नुकसान कौन औलाद करेगी? कोई नहीं करेगी, क्योंकि मिलना उसी को है अल्टीमेटली, प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में कह लीजिए। तो यहाँ पे शनि महाराज निश्चित रूप से, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर है, तो विवाह का योग बनाते हैं। 7, 8, 9, 10 देख रहा है मंगल की राशि को आपके स्पाउस के लिए, क्योंकि दृष्टि स्पाउस वाले खाने पे भी है। जॉब का मजबूत योग बनाएगा। दूसरी बात, जॉब के क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र में आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि आपका एग्रेशन शो हो कहां पे, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे नौकरी है, वहां को ठंडे दिमाग से रखना है। तो ये आपको धन का लाभ दे जाएगा, क्योंकि मंगल नीच का है, शनि देख रहा है, नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियो में, देखिएगा भाइयों और बहनों। और नीच काम हर क्षेत्र के होते हैं,
क्लियर कर दूं, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे वकालत हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे टीचिंग हो, हर काम के नीच काम होते हैं, मैंने समझाया हुआ है। तो नीच काम से धन लाभ का बहुत बहुत मजबूत योग देना है इस शनि महाराज ने आपको। मंगल के साथ इसका कॉम्बिनेशन आ जाता है तो, हालांकि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन आता है तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी लाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, तो थोड़ा इससे बचना है, क्योंकि मंगल महाराज की दोनों राशियों को देख रहा है। मंगल बैठा 6th हाउस में है, तो पिता से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा, या फिर यदि शनि में मंगल है तो काम धंधे में आपके आर्गुमेंट का, आक्षेप का, लिटिगेशन का, या फिर किसी इंक्वायरी का योग बनाएगा। लेकिन शनि महाराज आपको धन दे जाएंगे, क्योंकि लग्न का लॉर्ड है, धन देना है। दूसरी बात, ये यदि शनि में बुध आता है तो आपकी संतानों के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं के अर्निंग के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयास करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आपके 2nd हाउस में क्या लिखा है? 12 लिखा है, ठीक है। 12 यानी कि 9th और 12th का मालिक जो है धनु और मीन का मालिक बृहस्पति महाराज होते हैं। आपके डबल मार्केश की शेड में है, क्योंकि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके शुक्र की राशि में 4th हाउस में। अब डबल मार्केश है, बैठा है आपका जो है वो 4th हाउस में, माता वाले खाने में, ठीक बात है। मार्केश, एक तो बृहस्पति आपका डबल मार्केश हो गया, जैसा कि बताया मैंने आपको। उसके बाद चंद्रमा मार्केश की शेड में आता है आपका। उसके बाद यहाँ पे और देख लूं, मंगल महाराज बच जाते हैं, ठीक है। यानी कि यदि आपकी बृहस्पति में चंद्रमा की शेड चल रही है, बृहस्पति में सूर्य की शेड चल रही है, और बृहस्पति में साथ में शुक्र भी है, तो आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि आपकी माता जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चूंकि ये भाग्य वाले खाने का और धन वाले खाने का मालिक है, तो भाग्य और धन से मन का सुकून दे जाएगा। देख रहा है मंगल की राशि को, भले ही मंगल नीच का हो, मंगल से पड़ती नहीं है इसकी, तो आपको कर्म क्षेत्र में, यानी बृहस्पति की दशा है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच से मन के सुकून का हनन होगा। अदरवाइज आपको ये आपको लाभ दे जाएगा, किस चीज का? धन का। देखिए, लाभ दे जाएगा धन का, निश्चित रूप से। कहां? कार्य क्षेत्र से। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है केतु महाराज को, यानी बृहस्पति में केतु का कॉम्बिनेशन है, या बृहस्पति में राहु का कॉम्बिनेशन है आपका आने वाले मंथ जनवरी में। तो अकल्ट की शिक्षा लेने का, तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने का, या अकल्ट से लाभ प्राप्त करने का मजबूत योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा धन का, ऐसा योग बनाएगा। कर्म क्षेत्र से, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको लाभ दे जाएगा धन का, तो धन का लाभ इसने देना है बृहस्पति महाराज ने। हाँ, फिर से बोल दूं, बृहस्पति में शुक्र है तो आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। तो बृहस्पति महाराज ने धन देना है, ऐसा योग बनता है। एक ये हम भूल जाते हैं, राहु केतु देख ले रहा हूं, राहु देव यहां बैठे हैं और केतु महाराज यहां बैठे हैं, यानी 2nd हाउस में राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में। फिर से कहता हूं, नीच काम से धन प्राप्ति का योग, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग, वाहन के काम से, ट्रांसपोर्ट के काम से, जमीन के काम से, किसी भी नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से बनाएगा। उसके बाद ये पैतृक संपत्ति में आपको कब्जा दिलवाता है आपका। यदि केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, कहां बैठा है? आयु वाले खाने में, बुध की राशि में। बुध 3 और 6 का मालिक है, केतु में बुध आता है, तो बहनों कंसीव नहीं करना है आपने आने वाले मंथ जनवरी में, यदि आपकी केतु की शेड है। क्यों? केतु बैठा है आपके आयु वाले खाने में, बुध की राशि में। बुध संतान वाले खाने का मालिक बनता है। छोटे बच्चे हैं तो आपको याद रखिएगा, यानी छोटे यानी इंटर की एज के बच्चे हैं, तो आपको उनको वाहन नहीं देना है, खासकर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जनवरी की स्टार्टिंग में अवॉइड कीजिएगा। चोट चपाट का योग बनता है। केतु महाराज देख रहे हैं 2nd हाउस में, लाइनेज में हलचल ले आएंगे। क्या मतलब हुआ? यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी बृहस्पति में आपके चंद्रमा में, सूर्य में केतु आता है, तो आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। हालांकि केतु महाराज अकल्ट की शिक्षा के लिए बहुत मजबूत योग बनाते हैं, झटके में धन लाभ का योग बनाएंगे। केतु में बुध आता है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आपको धन का योग बनाएगा। राहु में बृहस्पति आएगा तो नीच काम से पैसा दे जाएगा, तो धन देना है इन्होंने। तो आगे बढ़ते हैं हम। 3rd हाउस में क्या लिखा है आपके? 1 लिखा है, ठीक। 1 हम जानते हैं मेष हो गया, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। 8 लिखा है आपके कर्म क्षेत्र पे। अब एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक मंगल नीच का है। कहां बैठे हैं मंगल महाराज? यहां बैठे हैं, चलिए ठीक बात है। उसके बाद आपके 3rd हाउस टेम्परामेंट, भाई बहनों वाले खाने का मालिक नीच का है। पहली चीज, ग्रह उच्च या नीच का होता है, जहां का मालिक होता है हलचल लाता है। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, 22 जनवरी तक यहां बैठा हुआ है, देखिए नॉर्मल ग्रह मूवमेंट। देखिए शुक्र कहां गया? आपके एंटी क्लॉकवाइज गया, बुध एंटी क्लॉकवाइज, सूर्य एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां जो मंगल है ये क्लॉकवाइज जा रहा है 22 जनवरी को। क्यों? क्योंकि वक्री मोड में है।
यहां लिखा है मैंने। अब मंगल वक्री मोड में है, क्लॉकवाइज चला राहु केतु की तरह, यानी वक्री गति चला, कुंडली में सीधी क्लॉकवाइज गति को उल्टा माना जाता है, वक्री माना जाता है। तो 22 तक मंगल कहां बैठा है आपके 6th हाउस में। किसी भी को पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है यदि आपकी मंगल की अंतर्दशा, प्रत्यंतर, महादशा या सूक्ष्म भी है, पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कितना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑफर आए। दूसरी बात, लिटिगेशन के मामले में फंसाएगा आपको, लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, तो मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, मंगल को यहां से हटने दें 22 तारीख तक, या फिर मंगल नहीं है तब आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा होने पे आपको 22 से पहले लिटिगेशन में, फिर से बोल दे रहा हूं मैं, लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, इन गलत इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करेगा अंदर से, उससे बचना है। मंगल महाराज नीच के मालिक कहां का है, 3rd हाउस का है, भाई बहनों वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, भाई बहनों में ऊंच नीच ले आएगा, टेम्परामेंट पे ऊंच नीच लाएगा, भाई बहनों से लिटिगेशन का योग बनाएगा। मंगल महाराज यहां से मालिक कहां है, कार्य क्षेत्र का, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में दुश्मनी लाएगा, एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे या नौकरी बिजनेस जो भी करते हैं वहां लिटिगेशन का योग बनाएगा, वहां इंक्वायरीज का योग बनाएगा। लेकिन अच्छाई क्या है, नीच काम से पैसा दे जाएगा काम धंधे में, उससे आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। आपने कहा साहब ये कैसे है, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा, भाग्य वाले खाने को। कहां का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का है, क्या नीच का है, भाग्य साथ देगा नीच काम में यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, कर्म क्षेत्र में धन का योग बनाएगा। मंगल देख रहा है आपके 12th हाउस में, आर्गुमेंट से बचना है, झगड़ों से बचना है। मैंने बताया कोई ऐसा मंगल की शेड है तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा जिसमें आपको जो है पूरी तरह से विश्वास न हो। मंगल 7 और 1 8 शनि को, और शनि की दोनों राशियों को देख रहा है। देखिए 7 यहां देखा मकर को, 8 देखा कुंभ को और शनि को। यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, चोट चपाट का योग बनाएगा, एक्सीडेंटल केस से बचिएगा, वो भी तब जब शनि मंगल में मार्केश बृहस्पति के साथ चंद्रमा या सूर्य आता है, तो आपको चोट चपाट से बचना है, ऐसे दुश्मनों से बचना है जो पीछे से घात करते हैं, एग्रेसिव दुश्मन बनेंगे, आपको बचना है उसके। और मंगल शनि की दृष्टि है, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो मंगल को हटाएं। कैसे हटाते हैं मंगल को, मैंने बताया हुआ है। यानी भाइयों और बहनों, यदि मंगल की आपकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा या सूक्ष्म है, तो आपने अनमैरिड होने की पोजीशन में यदि आप मेल हैं तो बजरंग बाण पढ़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं बजरंग बाण में नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें एक लाइन होती है, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। देखिए ये लिखने वाले का अपना विवेक था, उन्होंने बहुत सोच के लिखा, उसमें मीमांसा मत करें, उसमें आप लोग ज्यादा चिंतन न करें। अनमैरिड हैं आप, बजरंग बाण पढ़ें। अगर लड़के हैं, युवक हैं, बालिका हैं, लड़की हैं, अनमैरिड हैं, हनुमान चालीसा पढ़ें बेटा। 7 दिन छोड़ देना, 7 दिन जब साफ नहीं होते, सबको याद होती है, उस दिन सिंपल नहा धो के उस टाइम पे बैठ गई कुर्सी पे, मन में बोल दी। विवाहित हैं तो आप जो है सुंदरकांड स्टार्ट करें। मंगल का कैसा भी ड्रॉबैक शांत हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि मंगल महाराज के अधिष्ठाता मंगल और शनि की पड़ती बिल्कुल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ती मंगल शनि की। तो काफी लोग कहते हैं पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है इनकी, 36 का आंकड़ा होता है इनमें। और मंगल तो वैसे ही नीच का होके बैठा है, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, देख रहा है शनि को। तो यहां पे क्या करना है, सुंदरकांड पढ़ेंगे मैरिड है तो। सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी पसंद हुए, हनुमान जी पसंद हुए, शनि महाराज स्वयं जो है वो हनुमान जी के चरणों पे बैठते हैं, मंगल के चरणों पे नहीं बैठते, हनुमान जी के चरणों पे बैठते हैं। तो दोनों एक साथ यहाँ पे मैनेज हो जाएंगे। मंगल शिफ्ट हो गया आपका। जब तक यहां है लोनिंग लिटिगेशन से बचिएगा, आर्गुमेंट से, कार्य क्षेत्र में बचिएगा, धन का योग बनाएगा नीच काम से। अब नीच काम से काम धंधे में पैसा कमाओगे तो आक्षेप तो लगेंगे ही, ठीक। अब या तो पैसा कमा लो या आक्षेप झेल लो। मंगल 22 को शिफ्ट हो गया आपके कहां, बुध की राशि में, ठीक बात है। कहां बैठा है, आपके 5th हाउस में। शिक्षा ले रहे हैं, 22 के बाद एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, पहली चीज। अब यहां बैठ के चूंकि मालिक है 1 और 8 का, आपकी संतानों के जॉब का योग बनाएगा, क्योंकि नीच तो है नहीं यहां आने के बाद, मिथुन में तो नीच हुआ नहीं, संतानों के आपको जो है वो जॉब का योग बनाएगा। आपके भाई बहनों की साइड आपके जो है संतान होने का या वहां किसी फंक्शन में जाने का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है बुध की दूसरी राशि को। तो यदि मंगल में बुध है आपका, तो 22/1 के बाद जब तक मंगल यहां है तब तक बहनों कंसीव करना अवॉइड करना। क्षति से गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है। 4th, 7th कहां देखा, आपके लाभ वाले खाने में बृहस्पति की राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देख रहा है आपके मकर की राशि में।
कहाँ? 12th हाउस में। यदि आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर या दशा है तो 22 के बाद आपके संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। संतानों के विदेश में पीआर जैसे मैटर फंसे हैं या वीजा नहीं हो पा रहा है यहां से, तो वो मैटर भी सॉर्ट आउट करेगा। मंगल महाराज यहां से शनि की राशि को देख रहे हैं 12th हाउस में, तो चोट चपाट के कामों में भी पैसा खर्च करेगा। तो मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। फैमिली के साथ कोई घूमने का भी योग बनाएगा, भ्रमण में निकल जाए, क्योंकि पैसा तो खर्च करना ही करना है इसने। अगर आप भ्रमण में, घूमने फिरने में, एंजॉयमेंट में पैसा नहीं करेंगे मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड होने में 22 के बाद, या इवन 22 से पहले भी आने वाले वर्ष के जनवरी मंथ में, तो ये कहीं और खर्चा करवाएगा। कहीं और का खर्चा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, वो मेडिकल लाइन का खर्चा होगा। तो मंगल ने यहां धन का योग बनाना है, बिल्कुल बनाना है। हाँ, कहां फ्लक्चुएशन लाएगा मैंने बता दिया आपको। जब तक यहां है तो किससे बचना है, यहां है तो किससे बचना है। आगे आते हैं हम, आपके 4th हाउस में क्या लिखा है साहब? यहां 2 लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 यानी विष, विष और 7। विष और तुला का मालिक क्या होते हैं? शुक्राचार्य होते हैं। कहां बैठे हैं प्रभु? यहां बैठे हैं 28 तक, 28 जनवरी तक, यानी कह दे ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ तक बैठा है आपके लग्न में। मालिक बनता है मन के सुकून का, भाग्य से। भाग्य से आपको मन का सुकून दे जाएगा। किसको? आपको। अब साहब ये चीज आप पे डिपेंड करती है, सुकून आपको किससे हासिल है। शुक्र है भाग्य वाले खाने का, ऐश्वर्य लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, चाहे वाहन हो चाहे मकान हो, कोई भी लग्जरी का आइटम खरीदने का योग बनाएगा। अब सुख देगा आपको लग्जरी से। अब वो लग्जरी कैसी पसंद है आपको? यौन संसर्गों में आनंद मिलता है, ऐसे योग बनाएगा आपके लिए। लेकिन अनैतिक संबंध न रखे, कोई हासिल नहीं है उसका। उसके बाद आपको जो है धन से सुख मिलता है, धन का योग बनाएगा। स्पाउस के अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से सुख मिलता है, वो भी योग बनाएगा। हालांकि शुक्र देख रहा है सूर्य की राशि को, सूर्य से पड़ती नहीं है 7th हाउस में। इसके बाद भी बैठा शनि के साथ है। शनि महाराज अपने बाप को कंट्रोल में रखते हैं, और क्योंकि वो शुक्र का अभिन्न मित्र है, तो यहां पे निश्चित रूप से आपके फैमिली के साथ घूमने का योग बनाएगा। यदि आपकी शुक्र की दशा है, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, मन का सुकून दे जाएगा। और यदि शुक्र में बृहस्पति है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। शुक्र महाराज शिफ्ट हो गए 28 जनवरी को आपके 2nd हाउस में। मीन का शुक्र उच्च का हो गया, बैठे हैं राहु देव, अभिन्न मित्र है। शुक्र 2nd हाउस में बैठ के माता की साइड से लाभ दे जाएगा कुछ, अगर संपत्ति का योग बनता है। मैंने बताया लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा आपको। और यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है, शुक्र में बृहस्पति आता है, तो हो सकता है आपको जो है 28 तारीख के बाद शुक्र के चलते अपनी फैमिली में किसी फीमेल के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे योग बनाएगा। लेकिन शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में, नीच काम से लाभ दे जाएगा। क्यों? बृहस्पति कहां देख रहा है? बैठा है शुक्र की राशि में, देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। लेकिन वो खैर जनवरी के अंत की बात है, तो उसकी बात नहीं करूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। आपने 5th हाउस क्या लिखा है साहब? यहां 3 लिखा है, ठीक है। 3 और 6 मिथुन कन्या का मालिक बुध होता है। लीजिए 6 यहां लिखा हुआ है आपके। बुध महाराज की पोजीशन ये है आपके। अब बैठे कहां है बुध महाराज? आपने कहा साहब बुध का तो काफी मूवमेंट है। ये लीजिए बुध महाराज यहां बैठे हैं। बुध महाराज बैठे हैं मंगल की राशि में, मंगल नीच का है। मालिक बनता है आपके संतान वाले खाने का, आयु वाले खाने का। उसके बाद मंगल स्वयं बैठा है आपके 6th हाउस में, देख रहा है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। मंगल में बुध आता है, बुध में मंगल आता है। बहनों कंसीव करना अवॉइड करना। आपकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा का कॉम्बिनेशन हट जाए तब कीजिएगा कंसीव, या मंगल महाराज को शिफ्ट होने दें। दूसरी बात, मंगल यहां से भी जब शिफ्ट हो तब कंसीव कीजिएगा। अब मंगल में बुध, हम बात कर रहे हैं बुध महाराज की, कहां का मालिक है? आपके जो है वो संतान वाले खाने का मालिक है। आपको एम्प्लॉयमेंट, संतानों को जॉब का योग बनाएगा, पहली बात। उसके बाद बुध में यदि शनि है तो संतानों के शिक्षा के लिए, साथ ही साथ आपके जो है अर्निंग के लिए और आपके शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। बुध महाराज ने आपके काम धंधे में चेंज का मजबूत योग, लेकिन कब तक योग देगा? 5 जनवरी तक। 5 तक शिफ्ट हो गया है। 5 के बाद कहां आ गए हैं? ये देखिए 5 से यानी 5th जनवरी से 25th जनवरी रहेगा आपके लाभ वाले खाने में। फिर बोल देता हूं, संतानों का लाभ दे जाएगा। यानी कि 5 जनवरी के बाद अगर बुध की दशा चल रही है, मंगल नहीं होना चाहिए उसमें, बुध सूर्य है, कोई भी है, तो आपको संतान कंसीव करने के लिए बहुत मजबूत समय है। बहनों, यदि आपके लंबे समय से संतान नहीं हो रही है, बुध महाराज की कृपा से 5 जनवरी से 25 जनवरी के बीच आपके संतानों का बहुत मजबूत योग बनता है। और बुध देख रहा है संतान वाले खाने में अपनी राशि को, योग्य औलाद, ज्ञानी औलाद पैदा होगी, थकी हुई औलाद नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। राजयोग लेके पैदा होगा, बुध देख रहा है आपके। तो कंसीव करने का प्रयास कर रही थी या अभी तक नहीं किया था, बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, मंगल नहीं होना चाहिए। 5 जनवरी से 25 जनवरी के बीच कंसीव कीजिएगा, संतान योग्य पैदा होगी, संतानों को लाभ दे जाएगा।
संतानों को लाभ दे जाएगा, संतानों को पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। ऐसे योग बनाएगा, बुध ने आपको देना है धन संपत्ति। उसके बाद बुध महाराज शिफ्ट हो गए, कहां पे आपके शिफ्ट हुए 25 जनवरी को आपके 12th हाउस पे। अब मैं साफ बोल दूं, यदि आपकी संतानें थोड़ा भी विदेश जाने के लिए प्रयास करती हैं, आपका बुध का कॉम्बिनेशन है 25 के बाद 101% योग बनता है। आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। तो बुध ने आपको देना है, यहां से बैठ के देखेगा ठीक सामने, लेकिन मंगल महाराज तब तक निपट चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। तो बुध देख रहा है चंद्रमा की राशि को, पानी से बचिएगा, यानी कि 25 जनवरी से जब तक बुध यहां है आपको पानी से बचना है। बॉडी के अंदर के पानी से या बॉडी के बाहर के पानी से, स्विमिंग पूल वाले पानी से भी, हालांकि इस मौसम में कौन जाएगा स्विमिंग पूल, लेकिन फिर भी बता रहा हूं पानी से बचना है। फिसलने से भी घात का योग बनाएगा, वो भी तब जब साथ में मार्केश हो, यानी बुध के साथ बृहस्पति है, चंद्रमा है, सूर्य है, तब आपको 25 जनवरी के बाद थोड़ा फिसलने से, चाहे वो गाड़ी स्किट हो पानी में, चाहे कुछ हो, या बॉडी के अंदर का पानी, बॉडी के बाहर का पानी, यानी फ्लक्चुएशन से बचना है। बुध मंगल का कॉम्बिनेशन, भले ही मंगल हट गया है यहां से, तो स्किन प्रॉब्लम से बचना है। खैर ये योग बनता है आपका। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए 6th हाउस में 4 लिखा है, चंद्रमा मालिक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। यहां तो सब निपट गए, ठीक बात है। ये आते हैं आपके 7th हाउस में, क्या लिखा है साहब, 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य है, आपके स्पाउस का अपना प्रताप है, क्योंकि वो आपके लग्न के मालिक शनि का बाप है। तो ये आपके स्पाउस को समझना पड़ता है कि आपका स्पाउस स्पाउस बन के रहे, आपका बाप ना बने। वो भी चल जाता है, वो भी चल जाता है, आप उसके पीछे जो है वो पूंछ हिलाते हुए चलते हैं, वो भी चल जाएगा। लेकिन यदि आपकी लग्न कुंडली में सूर्य और शनि की युति है, तो फिर शनि महाराज झुकते नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य है। मैंने बताया वैवाहिक जीवन में भाइयों और बहनों, कुंभ लग्न वाले जातकों, कैसी भी हलचल है तो आप समझ लें आपका सूर्य और शनि का खेल गड़बड़ है, तो उसको शांत करें। कैसे बताया मैंने आपको। अब 5 का मालिक सूर्य कहां बैठे हैं, भगवान भास्कर, ये बैठे हैं देखिए लाभ वाले खाने में। 14 तारीख तक, 14 तक आपकी शादी नहीं हुई है, बहुत मजबूत योग है। लाभ होना है आपको स्पाउस से, आपके स्पाउस को धन का लाभ देगा। देख रहा है संतान वाले खाने में बुध की राशि को, आपको आपके स्पाउस के चलते संतान के लाभ का योग बनेगा, आपकी संतानों को लाभ का योग बनाएगा। ठीक बात है, संतान स्पाउस से हो तो ज्यादा बेहतर है। यहां पे ये पोजीशन बनाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 14 जनवरी को मकर पे, तो सभी जातकों को संक्रांति की बधाई। पहले से संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो संक्रांति का रोटेशन समझ गया, वो कुंडली को आधा समझ गया। अब सूर्यदेव आ गए अपने पुत्र शनि की राशि में, कहां देख रहा है, सीधे चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का सूर्य पे रत्ती भर असर नहीं पड़ता। क्यों, सूर्य आया चंद्रमा गायब हो गया। तो ये शत्रुओं का नाश करने का बहुत मजबूत समय है। तो आपके कुंभ लग्न वाले जातकों को, यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, शत्रुओं से परेशान रहे हैं कभी आप काम धंधे में, किसी भी चीज में, तो 14 तारीख के बाद यदि आपका सूर्य का चल रहा है शेड, लेकिन लठ पीछे पड़ जाइएगा, आपके दुश्मन गायब हो जाएंगे। बहुत मजबूत समय है शत्रुओं का समूल नाश करने का। कब, 14 जनवरी के बाद। यदि बताया मैंने आपको क्या स्थिति है। हालांकि सूर्य में शनि या सूर्य में बुध आने के बाद आपका घूमने का भी, भ्रमण का भी योग बनता है। अच्छा है, सूर्यदेव वहां बैठ के आपको निश्चित रूप से आपके जो अगर कुछ गलत कर्म जीवन में आपसे हुए हैं तो वो उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, उनको जो है खत्म कर देंगे। तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। भगवान सूर्य शनि की राशि में आएंगे, सूर्य को जल जरूर चढ़ाइएगा, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। और उसके बाद आपने मंगल, ये संडे से करते हैं, और ट्यूसडे से आपने एक माला तुलसी में चल जाएगी, ओम शन शनिचराय नमः जाप कर ली, भगवान भास्कर दे जाएंगे आपको। सूर्य पिता खुश है तो पुत्र भी कहेगा यार, भले ही गाली देता है अपने बाप को, तो पुत्र भी कंफर्ट जोन में आ जाता है, क्योंकि पिता बैठा उसकी राशि में है 14 के बाद। अब पुत्र कंफ्यूज क्यों नहीं हुआ, मैंने कहा शनि कंफ्यूज होता है हमेशा ऐसे में, इसलिए कि शनि भी देख रहा है अपने बाप के मकान को। तो शनि कहता है भैया मैं पिताजी का मकान देख रहा हूं, ठीक है पिताजी मेरे मकान में बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है, धन दे जाता है। तो 14 जनवरी के बाद ये सूर्य और शनि दोनों अपनी ताकत से आपको धन देंगे। यदि आपका सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है तो भी इसने 14 जनवरी के बाद आपको धन देना है। आते हैं हम चंद्रमा पे, कहां का मालिक है, 6th हाउस का। ये थोड़ी चिंता हो जाती है, आपने कहा साहब एक्वेरियस असेंडेंट है, 6th हाउस किसका हो गया, डिजीज का हो गया, बीमारियों व्याधियों का हो गया, एनिमिटी का हो गया, कोर्ट केसेस का हो गया, लिटिगेशंस का हो गया, इंक्वायरीज का हो गया, लोनिंग के ट्रैप का हो गया, ब्याज कर्जे का हो गया, उधारी का हो गया। तो उसका मालिक क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा पे कंट्रोल रखेंगे, चंद्रमा पे
आप लोग कुंभ लग्न वाले जातकों यदि चंद्रमा के मूवमेंट को समझ गए तो जीवन में न तो बीमार पड़ेंगे, न लोनिंग के ट्रैप में फंसेंगे, न लिटिगेशन में फंसेंगे, ये याद रखिएगा आप, नहीं किसी कर्जे में फंसेंगे। बस चंद्रमा को समझना पड़ता है आपको, तो आपका स्वास्थ्य मेंटेन होता है। मैक्सिमम लोग चंद्रमा को समझ नहीं पाते, इसलिए इन 4-5 दिक्कतों से घिरे रहते हैं। चंद्रमा को कैसे पकड़ते हैं मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियो में, देखिएगा। अब चंद्रमा आपने कहा साहब 6th हाउस का लॉर्ड है, ठीक बात है। 6-7 को यहां आया चंद्रमा, लाल से लिखा है मैंने। राहु देव ने पहला काम ग्रहण लगाया, ऐसे ही 19, 20, 21 को यहां आया, केतु ने ग्रहण लगाया। ग्रहण लग गया किस पे? आपके स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। मार्केश आप समझ गए होंगे क्या है। 19, 20, 21 को 6-7 को चंद्रमा केतु की युति है, देख रहा है 2nd हाउस में, यानी 19, 20, 21 को 6-7 को यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है भाइयों कि आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में जाना पड़े। आप न जाएं वो अलग बात है। यहां पे झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 19, 20, 21 को 6-7 को कैसी भी अकल्ट की शिक्षा लेना चाहते हैं, बहुत मजबूत समय है। या सिद्धि से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी सिद्ध वाले या सिद्ध पुरुष से कोई लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तंत्र माध्यम से चाहे मसान के माध्यम से, तो यह योग बनाता है। उसके बाद आपने कहा साहब 10-11 को चंद्रमा उच्च का हो गया, 24, 25, 26 नीच का हो गया। कार्य क्षेत्र में चेंजेस लाएगा, कार्य क्षेत्र में दुश्मनी के योग बनाएगा। क्यों बनाएगा भाई? 10-11, 24, 25, 26 कहां का मालिक है? आपके 6th हाउस का। एनिमिटी लाएगा काम धंधे में, कैसा भी चेंज आपको अपने जॉब में या बिजनेस में नहीं करना है 10-11, 24, 25, 26 को। और यहां पे उच्च नीच का हुआ तो शत्रु वाले खाने में हलचल मचाएगा, नीच दुश्मन पैदा हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इंतजार किसका करना है? जब तक 14 जनवरी को सूर्य शिफ्ट हुआ, संक्रांति के बाद आप, मैंने बताया क्या करना है आपको, आसान सा इलाज। उसके बाद यहां पे चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होकर बैठेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 12, 13 को बुध की राशि में आएगा, 1, 27, 28 यहां आया, थोड़ा संतानों को फ्लक्चुएटिंग करेगा, थोड़ा गर्भ में हलचल लाएगा। अगर बहनें प्रेग्नेंट है तो 12, 13, 1, 27 एंड 28 को। उसके बाद झटके में लाभ का योग दे जाएगा। यदि आपका 12, 13, 1, 27, 28 को, ऐसे ही 22, 23 को, और आपके जो है 8, 9 को आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये आपको झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा, नीच काम से भी लाभ दे जाता है। 8, 9 को, 22, 23 को थोड़ा स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, वो अलग बात है। 2, 3, 29, 30 को बैठा है शनि की राशि में, यहां 14, 15, 16 को बैठा है अपनी ही राशि में, फ्लक्चुएशन लाएगा। यानी 14, 15, 16 को, 2, 3, 29, 30 को दुश्मनों से बचना है, बॉडी के अंदर के पानी से बचना है। पैसा देने के लिए जेब में हाथ बिल्कुल नहीं डालना है, लेने के लिए लपक लीजिएगा, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 4, 5, 31 को यहां आएगा, 4th, 5th एंड 31 को, 17, 18 यहां आया शनि की राशि को। अब स्वयं शनि महाराज हालांकि 28 को जाए, देखिए शनि तो यहां बैठे हैं, शुक्र 28 चला जाएगा, 4, 5, 31 को, 17, 18 को, ये शनि को थोड़ा परेशान करेगा, शनि से पड़ती नहीं है इनकी, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, मन को अशांत करेगा। कोई दिक्कत नहीं, मन को अशांत करता है, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन शांत करना है। शनि के अभिन्न मित्र बुध को पकड़ लें, यानी जीवन में, चाहे आपके स्पाउस वाले खाने में, चाहे स्वयं में, आपके मन में, चाहे कार्य क्षेत्र में, चाहे माता की साइड में, चाहे टेम्परामेंट में, चाहे भाग्य में, चाहे लाभ में, चाहे लाइनेज में, चाहे संतानों में, चाहे आपके स्वास्थ्य में या लिटिगेशन में फ्लक्चुएशन आता है, बुध महाराज को पकड़िएगा। बुध और चंद्रमा की बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन बुध बुध हुआ, उसके सामने चंद्रमा की बिल्कुल दाल नहीं गलती, तो पकड़ लेंगे आप बुध को। ओम बुम बुधाय नमः, तो शनि महाराज स्वयं पसंद, उनका अभिन्न मित्र है। मैंने बताया आप लोग ऐसे दुर्लभ जातकों में से हैं जो सेम माला से, सेम तुलसी की माला से आपको ओम शनिश्चराय नमः, ओम बुम बुधाय नमः का संयुक्त जाप अलाउड होता है। तो ये पोजीशन रहने वाली है भाइयों कुंभ लग्न वाले जातकों। लग्न का लॉर्ड शनि लग्न में बैठा है, थोड़ा साल में दौड़ाएगा, लेकिन समझदारी रखेंगे तो ये पैसे का इसने योग बनाना है। क्या कैसे आपको चीजों को संतुलित करना है मैंने बताया आपको, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।